भूपेश बघेल से मतभेद पर बोले टीएस बाबा। बड़ी खबर बता रहे हैं, भूपेश बघेल से कोई मतभेद नहीं है, टीएस सिंहदेव का कहना है। भूपेश और हम साथ साथ है, टीएस सिंहदेव का कहना है। भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत होती है, सामूहिक नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये भी टीएस सिंहदेव का कहना है। भूपेश और हमारी 18 मिनट तक बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आप भूपेश बघेल से मतभेद पर टीएस बाबा का बड़ा बयान सामने आ गया है। भूपेश बघेल से कोई मतभेद नहीं है, टीएस सिंहदेव ने कहा है। भूपेश और हम साथ साथ है, टीएस सिंहदेव का कहना है। भूपेश बघेल से फोन पर हमेशा बातचीत होती है, सामूहिक नेतृत्व में काम कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव का कहना है। भूपेश और हमारी 18 मिनट तक बात हुई है, टीएस सिंहदेव का ये भी कहना है। तो कल आपको बता दें कि दीपक बैज का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एक और यहाँ पर पीसीसी चीफ को लेकर छत्तीसगढ़ में मांग की जा रही है, टीएस सिंहदेव को लेकर कि टीएस बाबा को प्रदेश की कमान सौंपनी चाहिए कांग्रेस को लेकर। और अब इसी बीच जब मतभेद की बात सामने आती है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की, तो टीएस सिंहदेव का कहना है कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है, हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है, 18 मिनट तक हमारी बातचीत हुई है। तो क्या कहना है टीएस सिंहदेव का, हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने बातचीत की, आपको सुना देते हैं। भूपेश और टीएस एक बार फिर से चुनाव में लोग देखना चाहते हैं। सिर्फ भूपेश टीएस नहीं, 2018 में हम लोग सब साथ में थे और यही हाईकमांड का संदेश है। मैंने बताया भी कि संवाद हम लोग के बीच में लगातार रहता है। अभी आपने दिल्ली का हवाला दिया था, तो दिल्ली में ही करीब 17-18 मिनट हम लोग की फोन पे बात हुई, तो काफी लंबी बात हुई, कई मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। तो एक वातावरण ऐसा रहता है जो 5 साल में भी और उसको हवा भी मिली, इन लोग की बन रही है, नहीं बन रही है, हो सकता है कहीं कुछ हो भी, लेकिन इतनी हम लोगों में परिपक्वता है कि हम सब इस बात को जानते हैं, ना केवल भूपेश और मैं, सब जानते हैं कि मिलके हमको काम करना है, तब जाके लोगों का विश्वास मिलेगा। लोग कहते हैं कि भूपेश और टीएस के बीच में दूरियां हैं, लेकिन दूरियां नहीं है, फोन में बहुत नजदीकियां हैं। एक दूसरे को मिस कॉल आता है और जब बात नहीं कर पाते तो रात में एक दूसरे से लंबी बातचीत करते हैं। उसको साथ यादों के साथ दिलीप जायसवाल विस्तार में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिलीप, आपकी ओर रुख करूंगी। दिलीप, ये बताइएगा कि यहाँ पर भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच मतभेद की बातें लगातार सामने आती है, आप हर बार उनसे इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं, और इस बार जब आपने बातचीत की, कल जब पीसीसी चीफ का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, 18 मिनट पर फोन पर बात हुई है। बिल्कुल, देखिए टीएस सिंहदेव ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात भी उन्होंने बताई है। उनका कहना था कि भूपेश बघेल और टीएस के बीच में जो गैप की बात कही जाती है, कहा जाता है कि दोनों का गुट अलग है, दोनों का एक दूसरे से जमता नहीं है, पटता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जब दिल्ली गया था, अभी दिल्ली से लौटे हैं अंबिकापुर, तो उनका कहना था कि भूपेश बघेल मेरे को लगातार कॉल कर रहे थे, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, कई बार मैं कॉल करता था तो व्यस्त हो जाते थे और रिसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रात में हमने फिर से बात की और लगभग 18 मिनट दोनों की हमारी बातचीत हुई। इसमें यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर बातचीत हुई, खेती किसानी को लेकर बातचीत हुई, पारिवारिक अलग अलग रिश्तों को लेकर बातचीत हुई, एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए हमने कॉल किया और लंबी बातचीत हुई। उन्होंने खुद मुझे कॉल दिखाया कि अब हमारा मोबाइल फोन देख लीजिए कि किस तरीके से हम लगातार बात करते हैं। हालांकि बाजार में अलग बात है, मार्केट में अलग बात है, मीडिया में अलग बात है कि कहा जाता है कि हमारी बनती नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो चुनाव होने वाला है कांग्रेस का, उसमें हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ टीएस और भूपेश ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारे जितने कार्यकर्ता है, उन्होंने कई अपने सीनियर नेताओं का भी नाम गिनाया और कहा कि हम सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दीपक बैज के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि कल 3 साल का जो ड्यूरेशन है वो पूरा होने वाला है, ऐसे में उनका कहना था कि 3 साल ही नहीं, उनका जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि सिर्फ 3 साल के लिए ही उनकी नियुक्ति की गई है। जब तक हाईकमान इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तब तक दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहा कि वो काफी सफल पीसीसी चीफ रहे हैं, उन्होंने कई प्रदर्शन किया है, कई आंदोलन किया है विपक्ष के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस अब एक हो गई है। मैंने उनसे एक सवाल ये भी पूछा था कि अभी कुछ दिन से जो टीएस बाबा है, आप खुद हैं, भूपेश बघेल है, तमाम जो नेता है अलग अलग मंचों में दिखाई देते थे, एक साथ दिखाई नहीं देते थे, आप लोग एक साथ कैसे दिख रहे हैं, कहीं कोई आपको डांट फटकार तो नहीं पड़ी है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमको अनुशासन की बात कही गई है कि हम अनुशासित रहे, अनुशासन में हमेशा कहा जाता है रहने के लिए कांग्रेस में, और
हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहकर पूरा चुनाव लड़ेंगे। जी महिमा। बिल्कुल, एक साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, उनका साफ संदेश है। हाईकमान की बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए। मृगेंद्र जी, लगातार बात सामने आती है, पहले जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, और अब जब कल पीसीसी चीफ का कार्यकाल खत्म हो रहा है, टीएस बाबा को कमान सौंपने की बात कही जा रही है, तो उनका कहना है कि अब हम सब साथ नजर आएंगे, हाईकमान की बात मानी जा रही है। देखिए, टीएस बाबा का जो इंटरव्यू दिलीप जायसवाल ने किया उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, उन्होंने कहा कि दीपक बैच का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है। मतलब आप समझिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं साफ कर दिया है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। टीएस सिंहदेव ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी कोई इस तरह की चर्चा भी नहीं है, अभी चुनावी राज्यों की चर्चा है। चुनावी राज्यों में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो चुनाव के हिसाब से किए जा रहे हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आएगा, जहां नवंबर 2027 में चुनाव है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। मतलब टीएस सिंहदेव के बयान को अगर डिकोड किया जाए तो कह रहे हैं कि अभी 1-1.25 साल कुछ भी नहीं होने वाला है, दीपक बैच के नेतृत्व में हो सकता है चले। हालांकि परिस्थितियां राजनीति में लगातार बदलती हैं और परिस्थितियों के आधार पे केंद्रीय संगठन निर्णय लेता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जय वीरू की जोड़ी को लेकर दिलीप जायसवाल ने जो सवाल किया, टीएस सिंहदेव पहले ये कहते नजर आ रहे थे कि जय वीरू जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज वो अपने मोबाइल पे दिखा रहे हैं कि मेरी 18 मिनट भूपेश बघेल से बात हुई। कुल मिलाकर ये बदलाव कैसे आया, उसके पीछे की कहानी थोड़ा आप समझ लीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में आए थे, वहां उन्होंने आधे घंटे प्रदेश के 36 नेताओं से बातचीत की। उसमें टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, तमाम नेता 36 नेता थे। राहुल गांधी ने साफ साफ संदेश दिया कि आप लोग प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुख्यमंत्री बने नहीं बने, मुख्यमंत्री उन परिस्थितियों में बनेंगे जब प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आप लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो उन परिस्थितियों में पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, गुटबाजी आती है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में प्रचार होता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो आप इसे बंद कीजिए। और आप देखिए कि उस प्रशिक्षण शिविर के बाद कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने न तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की मंशा जाहिर की, न दीपक बैच को हटाने की बात सामने आई। मतलब आप समझिए कि राहुल गांधी ने जो संदेश दिया था वो कांग्रेस के नेता धरातल पर उतारते नजर आ रहे हैं। तीसरी खास बात यह है कि टीएस सिंहदेव ने एक पोस्टरों का जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता जो है पोस्टर जारी करते हैं, उस पर केंद्रीय संगठन की नज़र रहती है और इससे थोड़ा किरकिरी होती है, थोड़ा मतभेद की बात आती है। कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव समझ चुके हैं कि अभी प्रदेश संगठन में कोई बदलाव नहीं होना है। प्रदेश में जिस तरीके से केंद्रीय संगठन जिम्मेदारी दे रहा है वो काम करते रहना है, और अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने नसीहत दी कि इस तरह की पोस्टरबाजी से नुकसान हमारा ही होता है, तो इस तरह की पोस्टरबाजी से बचें। कुल मिलाकर बहुत सधे अंदाज में टीएस सिंहदेव ने कई बातों का जिक्र कर दिया। जी बिल्कुल, अपनी बातों से कई अंदाज में, आपने अपने अंदाज में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पीसीसी चीफ बदलने की मांग, टीएस बाबा को समर्थन में कैंपेन। जी हाँ, बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ को लेकर बड़ी खबर है, टीएस सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने की मांग उठी है। तो यहाँ पर आपको बता दें, आदि बाबा फैंस क्लब सरगुजा ने मांग उठाई है। टीएस बाबा सरगुजा का अभिमान है, फैंस क्लब का कहना है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ की शान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ को लेकर बड़ी खबर है, टीएस सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने की मांग उठी है। आदि बाबा फैंस क्लब सरगुजा ने मांग उठाई है। टीएस बाबा सरगुजा का अभिमान है, फैंस क्लब का कहना है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ की शान भी है। तो इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आप फैंस क्लब के पोस्ट पर बोले टीएस सिंहदेव, हाईकमान के नजर में गलत संदेश जाता है, पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, फैंस क्लब की चिंता के लिए मेरा धन्यवाद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जो फैंस क्लब के पोस्ट पर टीएस बाबा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि हाईकमान के नजर में इससे गलत संदेश जाता है, पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, फैंस क्लब की चिंता के लिए मैं धन्यवाद जताता हूं। और चले इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, जो दीपक बैच का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, टीएस सिंहदेव का कहना है। दीपक बैच के 3 साल पूरे हुए, टीएस सिंहदेव का कहना है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर चर्चा नहीं है, दीपक बैच ने हम सबको साथ लेकर काम किया है। तो ये भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां दीपक बैच का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं अभी दिल्ली में हाईकमान में कोई भी चर्चा नहीं है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर, दीपक बैच ने हम सबको साथ लेकर काम किया है। तो चलिए इसी से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो आप पीसीसी चीफ बदलने की मांग पर बीजेपी ने भी तंज कस दिया है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है, बगावत कांग्रेस पार्टी में आम बात हो गई। अरुण साव कह रहे हैं कांग्रेस के नेता
आपस में लड़ रहे हैं। अरुण साव का कहना है एक दूसरे को निपटा रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, दीपक बैच के कार्यकाल की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, तो वही अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर तंज कस दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बगावत कांग्रेस पार्टी में आम बात हो गई है, कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी में खींचतान खत्म नहीं हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की एकता के संदेश के बावजूद कार्यकर्ता पीसीसी चीफ को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच का कार्यकाल कल खत्म हो जाएगा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थक अब टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। आदि बाबा फैंस क्लब ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि टीएस बाबा को अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपने का वक्त आ गया है। टीएस बाबा सरगुजा का अभिमान है और छत्तीसगढ़ की शान है, इसलिए उनको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इससे पहले टीएस बाबा भी पीसीसी चीफ को बदलने की बात इशारों में कह चुके हैं और अब उनके समर्थक भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। टीएस बाबा और दीपक बैच ने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए। बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमान जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। कल के दिन वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा